बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड। अगर हम इसकी स्पेलिंग को देख लें तो पी से प्लास्टिड भी आता है और पी से प्लांट भी आता है। ये एक ऐसा यूनिक ऑर्गेनेली है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही में मौजूद होता है। ठीक है, प्लास्टिड से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे साथ डबल मेम्ब्रेनियस बाउंडेड ऑर्गेनेली है और ये पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली है। ठीक है, पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली है जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में मौजूद होते हैं एंड सम प्रोटिस्ट में भी लाइक यूग्लिना उसमें भी मौजूद होते हैं। क्योंकि अगर आप यूग्लिना को देख लें तो उसकी क्लासिफिकेशन भी इसी तरह हुई थी कि उसमें कुछ कैरेक्टर प्लांट्स के थे और कुछ कैरेक्टर एनिमल्स के थे। और प्लांट्स के कौन से कैरेक्टर थे कि उसमें यही पिगमेंट्स मौजूद थे जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करता था। दैट्स वाई उसके लिए फिर एक अलहदा किंगडम बनाया गया, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। ठीक है, और ये डिस्कवर्ड किसने किया था? हेकल ने सबसे पहले प्लास्टिड को डिस्कवर किया था। प्लास्टिक फर्दर हमारे साथ 3 टाइप्स के हैं। एक को हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, दूसरे को हम क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज़ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस बॉडी है। ठीक है, कलरलेस का मतलब क्या हुआ कि उसका कोई भी कलर नहीं है और ये ट्रायंगुलर है। ठीक है, सेकेंड वन ट्रायंगुलर है, ट्यूब्यूलर है और ये एक्सपोज नहीं होता लाइट को। तो आप देख लें कि प्लांट में ऐसे कौन से पोर्शंस हैं जो लाइट को एक्सपोज नहीं करते। तो जितनी भी अंडरग्राउंड प्लांट की जितनी भी अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं वो सारे हमारे साथ क्या हैं? वो नॉट एक्सपोज्ड हैं टू लाइट। उसमें हमारे साथ क्या आते हैं? राइजोसोम आते हैं, उसमें हमारे राइजोम आते हैं, उसमें हमारे साथ रूट्स आते हैं, उसमें हमारे साथ ट्यूबर्स आते हैं। तो ये 3 पोर्शंस ऐसे हैं जो लाइट को एक्सपोज नहीं करते और वहाँ पर हमारे साथ ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होते हैं जिसका काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड है। जिसम का काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड है। उसी के साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि उसमें हमारे साथ ग्रेना नहीं होती। ठीक है, और अगर ग्रेना नहीं होती तो उसमें हमारे साथ पिगमेंट भी नहीं होते। आप यहाँ पर देख लें, ये ग्रेना, यहाँ पर हम ग्रेना की बात करेंगे तो ये ग्रेना ल्यूकोप्लास्ट में नहीं होते। ठीक है, आपने इसको याद रखना है। फिर यहाँ पर हमने ग्रेना की फंक्शन के बारे में भी बात करनी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये याद रखें कि ये ग्रेना हमारे साथ ल्यूकोप्लास्ट में नहीं होती, जिसके ज़रिए इस पर जो पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, जो प्रोटीन्स मौजूद होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, वो भी मौजूद नहीं होती। ठीक है, दैट्स वाई दे आर नॉट फंक्शनिंग फॉर फोटोसिंथेसिस, या हम कहते हैं कि ऑटोट्रॉफ नहीं है। ठीक है, यानी ऑटोट्रॉफिक फूड नहीं बना रहे। और इसी तरह ये स्टोरेज ऑफ फूड का काम करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट फर्दर फिर इसके जो स्टोरेज के काम है इसके लिए फर्दर इसको क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स में। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड है। तो अब फूड हमारे साथ डिफरेंट होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होती हैं, लिपिड्स भी होती हैं, प्रोटीन्स भी होती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोरेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड दे आर डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। कौन कौन से हैं? अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट एंड इलियोप्लास्ट। ठीक है, तो अमाइलोप्लास्ट क्या है? जो कार्बोहाइड्रेट के स्टोर करता है। जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। लाइक फॉर एग्जांपल ट्यूबर ऑफ पोटैटोज, उसमें हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। प्रोटीनोप्लास्ट जो प्रोटीन को स्टोर करता है, यानी प्रोटीन स्टोरेज लाता है। जिस तरह हमारे साथ मेज़ में एक प्रोटीन मौजूद रहता है जिसे हम इल्यूरिन प्रोटीन कहते हैं। इल्यूरिन प्रोटीन कहते हैं जो कि हमारे साथ मेज़ में स्टोरेज करता है। ठीक है, और दूसरा हमारे साथ क्या है? इलियोप्लास्ट है। इलियोप्लास्ट का काम क्या है? वो लिपिड्स को स्टोर करता है। ल्यूकोप्लास्ट में हमने बात किस चीज़ की कि ये हमारे साथ कलरलेस है। इसके शेप को अगर देखें तो ये ट्रायंगुलर और ट्यूब्यूलर है और ये एक्सपोज नहीं होता लाइट को। इट्स मीन कि ये हमारे साथ अंडरग्राउंड रहता है। ठीक है, और इसी के साथ इसका काम क्या हुआ? स्टोरेज ऑफ फूड हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोरेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 different types. The one is amyloplast, the second one is protinoplast and the third one is elioplast. इसी तरह हम दूसरे नंबर पर जाते हैं क्रोमोप्लास्ट। सेकंड टाइप ऑफ प्लास्टिड इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोम का मतलब क्या है? कलर्ड। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट क्या है? ये कलर्ड प्लास्टिड हैं जो एक्सपोज करते हैं लाइट को। तो अभी आप देख लें कि कौन कौन से एरिया ऐसे हैं प्लांट में जो लाइट को एक्सपोज करते हैं, यानी लाइट के लिए बिल्कुल अपने आप को बिछाया हुआ होता है। तो उसमें क्या है? हमारे साथ ग्रीन स्टेम, ठीक है,
उसके साथ हम लीफ की बात करते हैं, उसमें हम फ्रूट्स की बात करते हैं, उसके हर साथ ही हम फ्लावर्स के अगर पेटल्स को देख लें तो उसकी भी बात कर सकते हैं। ठीक है, लीफ हो गई, पेटल्स हो गई एंड फ्रूट्स हो गई। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इसमें हमारे साथ ग्रेना मौजूद होंगी, इसमें हमारे साथ ग्रेना प्रेजेंट होंगी। ठीक है, दूसरा काम क्या करता है, अट्रैक्शन ऑफ पोलिनेटिंग इंसेक्ट्स या एजेंट्स, क्योंकि अगर आप फ्लावर को देख लें तो फ्लावर में हमारे साथ क्या होता है, रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होती हैं, और उस रिप्रोडक्टिव आर्गन के ज़रिए से हम रिप्रोडक्शन होती है और न्यू प्लांट्स बनते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो क्रोमोप्लास्ट है, इसकी जो कलर्ड हैं, इसकी वजह से क्या करते हैं, जो इंसेक्ट्स होती हैं या जितनी भी पोलिनेटिंग एजेंट्स हैं वो आते हैं यहाँ पर, और यहाँ से पोलन्स कलेक्ट करते हैं और दूसरे प्लांट्स पर चले जाते हैं, यानी दूसरे स्पीशी पर या उसी सेम स्पीशी पर यानी दूसरे प्लांट पर चले जाते हैं, और वहाँ पर वो पोलन्स को रख लेते हैं, और उसके हिसाब से पोलिनेशन होती रहती है। ठीक है, जिससे आगे रिप्रोडक्शन होती है। इसी क्रोमोप्लास्ट को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, पियोप्लास्ट एंड रोडोप्लास्ट एंड लाइकोप्लास्ट। ठीक है, अब जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें क्या है, ये इसमें जो पिगमेंट्स मौजूद होती हैं उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, इसमें ए बी सी आ सकती हैं। ठीक है, जो कि ग्रीन कलर की होती हैं, और कहाँ पर मौजूद होती हैं, लीफ में, ग्रीन स्टेम में। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में हमने क्या बात की कि क्लोरोप्लास्ट होती हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्या है, हमारे साथ क्लोरोफिल मौजूद होती हैं, और क्लोरोफिल में क्या है, ये ग्रीन कलर है और ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में मौजूद होती हैं। पियोप्लास्ट में क्या, कौन सा पिगमेंट है, ज़ेंथोफिल पिगमेंट है, और ज़ेंथोफिल में क्या है, फिकोजिंथीन है, जो कि ब्राउन कलर का है और ब्राउन एल्गीज में मौजूद होती हैं। रोडोप्लास्ट, रोड यानी रेड कलर। ठीक है, तो रेड एल्गीज में ये मौजूद होती हैं, और इसमें क्या है, कौन सा केमिकल है, पैराथीन है। ठीक है, पायरेथ्रीन। एंड लाइकोपिन में क्या है, कैप्साथीन है, जो कि कैरोटीन्स में मौजूद होती हैं। इसी के साथ हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट पर। ठीक है, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट को एंटन वैन लीवेनहोक ने डिस्कवर्ड किया था, और इसको जो क्लोरोप्लास्ट टर्म है इसको शेम्पर ने दिया था। ठीक है, टर्म बाय शेम्पर। इसकी जो डायमीटर है वो क्या है, 4 to 6 माइक्रोमीटर। कुछ बुक्स में 3 to 5 भी लिखा हुआ है, तो ये इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप 4 to 6 लिख लें या 3 to 5 लिख लें, कोई नंबर नहीं। अब ये क्लोरोप्लास्ट की नंबर क्या है, ये वेरीज करती हैं। ठीक है, जिस तरह हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी कि वो भी वेरी करती हैं, हमने बात की थी अगर फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया को देख लें तो वो हमारे साथ कुछ सेल्स में होती हैं जहाँ पर इसकी एटीपी एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ पर कम होती है, लेकिन मसल सेल में, लीवर सेल में बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह यहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट क्या है, वो वेरी करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर हम क्लेमाइडोमोनास को देख लें तो उसमें सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है पर सेल में। अगर हम स्पायरोजेरा को देख लें तो उसमें 1 से लेकर 16 नंबर इनके दरमियान कोई भी हो सकता है। अगर हम हायर प्लांट्स देख लें तो उसमें 8 to 20 हो सकती हैं, लेकिन अगर आप कारा को उठा कर देख लें तो उसमें सबसे ज़्यादा है वो 500 तक हो सकती हैं। ठीक है, तो उसका नंबर भी क्या है, वेरी करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, जितना उसको ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, क्लोरोप्लास्ट को हम डायमॉर्फिक ऑर्गेनेली भी कहते हैं। क्या प्लास्टिड को हम क्या कहते हैं, डायमॉर्फिक ऑर्गेनेली भी कहते हैं। कौन से बेस पर, अगर एक प्लास्टिड आप उठा लेते हैं और उसमें क्या है, स्ट्रोमा है और स्ट्रोमल लेमेला है। ठीक है, ये हमारे साथ क्या हुआ, स्ट्रोमल लेमेला, और जितना एरिया रहता है हमारे साथ उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। इफ़ स्ट्रोमा एंड स्ट्रोमा लेमेला इज़ प्रेजेंट सो दे आर कॉल्ड ए ग्रेनल, और उसमें ग्रेना नहीं हो, ग्रेना एब्सेंट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ए ग्रेनल कहेंगे। डाइमॉर्फिक का मतलब क्या हुआ कि इसके दो शेप्स हैं। इफ़ ग्रेना इज़ एब्सेंट सो दैट इज़ कॉल्ड ए ग्रेनल, और उसमें क्या है, स्ट्रोमा लेमेला है और हमारे साथ स्ट्रोमा मौजूद है, सो दे आर कॉल्ड ए ग्रेनल। और ये कहाँ पर होंगी, C4 प्लांट्स में होंगी और बंडल शीट सेल्स में होंगी। ठीक है, बंडल शीट सेल्स में होंगी और C4 प्लांट में होंगी। C4 प्लांट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। दूसरा हमारे साथ क्या है, ग्रेनल। एफ ग्रेना, स्ट्रोमल लेमेला एंड स्ट्रोमा, तीनों अगर प्रेजेंट हैं तो उसे हम ग्रेनल कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रेनल कहेंगे। ठीक है, एंड दे आर प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल,
C3 एंड C4 बोथ में प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। अगर शेप को हम देख लें क्लोरोप्लास्ट की, तो ये हमारे साथ 4 शेप्स में हो सकती हैं। कप और हॉर्स शू शेप भी हो सकती हैं, लाइक दैट, ठीक है। आप एक क्लेमेडोमोनास ले लें और उसमें आप अगर क्लोरोप्लास्ट को देख लेते हैं तो ये इस टाइप का होगा। अगर हम यूलोथ्रिक्स को देख लें, ठीक है, तो यूलोथ्रिक्स में ये गिर्डल शेप का होगा। अगर हम स्पायरोजेरा को देख लें तो ये बिल्कुल रिबन लाइक होगा, ठीक है। रिबन आपने देखा होगा जो फीमेल्स पहनती है ना, और हेयर्स में उस जैसा होगा रिबन। ओवल शेप अगर आप देख लें तो अंडे की तरह होगा या डिस्क होगा, जो कि हायर प्लांट्स में होती हैं। आते हैं अपने हायर प्लांट्स की तरफ कि हमारे साथ ओवल शेप का जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस तरह है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, हमारे साथ डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और उसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है वो हमारे साथ मोर प्रोटीनीशियस है, ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन हमारे साथ क्या है, वो लेस प्रोटीनीशियस है, जिसमें हमारे साथ प्रोटीन कम है, ठीक है, लेस प्रोटीनीशियस। और जो इनर मेम्ब्रेन है इसको हम क्लोरोप्लास्ट एनवेलप भी कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट एनवेलप भी कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे साथ डेस्क लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, ओवल लाइक या प्लेटेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं, इसको हम थैलाकाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलाकाइड कहते हैं। और ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पड़ी रहती हैं, ठीक है। तो इस पूरे थैलाकाइड को हम क्या कहते हैं, जितने भी थैलाकाइड्स हैं इन सब को हम फिर क्या कहेंगे, ग्रेनम कहेंगे। अगर एक बंडल बना हुआ है तो इसको हम ग्रेनम कहेंगे, और अगर एक से ज़्यादा है फिर इसको ग्रेना कहेंगे, ठीक है। अब ये एक बंडल, अब दूसरा बंडल, तीसरा बंडल, चौथा बंडल, लॉट ऑफ बंडल्स आर देयर, ठीक है। अब उसमें क्या होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर पर। उस ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमल लेमेला कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमल लेमेला। वाई दे आर कॉल्ड स्ट्रोमल लेमेला, बिकॉज यहाँ पर जो फ्लूइड मौजूद है इनसाइड, जितनी भी कैविटी है उसमें फ्लूइड मौजूद है, उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड स्ट्रोमल लेमेला। अब होता क्या है, यहाँ पर जो हमारे साथ थैलाकाइड मेम्ब्रेन है, यहाँ पर क्या है, उसमें प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पर अगर आप थैलाकाइड मेम्ब्रेन को देख लें तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है, और जितना आपके साथ स्ट्रोमा है उसमें हमारे साथ डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अब लाइट रिएक्शन के लिए अगर आप दोनों प्लेट्स को उठा लेते हैं तो एक दूसरे के साथ वो इस तरह लगे होते हैं। तो एक जो उसका अपर पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन अप्रेस्ड पार्ट कहते हैं, जो कि ओपनली है, ठीक है। लेकिन जो इसके दो पार्ट्स लगे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एप्रेस्ड पार्ट कहते हैं। जो हम PS1 की बात कहते हैं, फोटो सिस्टम 1, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये जितने भी नॉन एप्रेस्ड पार्ट है। और जितना आपके साथ एप्रेस्ड पार्ट है, दो पार्ट्स मिले हुए हैं, तो उसको हम PS2 कहते हैं, जिससे हम फोटो सिस्टम 2 कहते हैं। और उसके अंदर जो एरिया है उसे हम ल्यूमन कहते हैं। चले आते हैं, इसके बाद हम अंदर बात करते हैं कि इसके जो स्ट्रोमा है उसमें हमारे साथ सर्कुलर DNA मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये अपनी रिप्लिकेशन भी कर सकती है, ठीक है। और इसी के साथ हम राइबोसोम की बात करते हैं कि हमारे साथ इसमें 70S राइबोसोम है। तो यहाँ पर हमने पिछली बार माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक बात की थी कि यहाँ पर इसे हम कहते हैं एंडो सिम्बियंट थ्योरी। अगर आपको याद हो, आपने पिछला लेक्चर देखा हो, तो उसमें हमने ये बात की थी, एंडो सिम्बियंट थ्योरी। अब इसके साथ भी यही हुआ है कि ये पहले क्या था कि ये इसमें अपना राइबोसोम है और अपना क्या है, सर्कुलर DNA है, तो ये अपना रिप्लिकेशन कर सकता है। एक बैक्टीरिया आती है और उसे एनगल्फ कर लेती है, और ये क्या करता है, बैक्टीरिया के लिए काम करता है, जिससे हमारे साथ कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, ठीक है। सो इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, एंडो सिम्बियंट थ्योरी कहते हैं, कि ये और उसे बैक्टीरिया ने इसे एनगल्फ कर लिया और एक दूसरे के साथ इन लोगों ने एसोसिएशन कायम कर ली, और एसोसिएशन के बेस पर ये बढ़ते गए, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते गए, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट हम कहते हैं कि जो हमारे साथ स्ट्रोमा है, यहाँ पर डार्क रिएक्शन होगी और यहाँ पर एंजाइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही एक रुबिस्को है, जो कि RUBISCO, रुबिस्को एंजाइम्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। उसके साथ मैग्नीशियम भी बहुत है, यानी रिच मकदार में है, ज़्यादा है। मैग्नीशियम भी है, मैंगनीज़ भी है और आयरन भी है, ठीक है। तो स्ट्रोमा हमारे साथ क्या है, बहुत से केमिकल्स का मजमूआ है, बहुत से केमिकल्स इसमें बने पड़े होते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम बात करते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस है वो होती किस तरह है। जैसे ही हमारे साथ लाइट आती है, लाइट
डायरेक्टली पड़ती है कहाँ पर शाबाश, यहाँ पर आपके साथ थैलाकोइड मेम्ब्रेन पर, और यहाँ पर हमने बात की है कि क्लोरोफिल मौजूद है। यहाँ पर आपके साथ वाटर मौजूद होती है और वाटर की स्प्लिटिंग हो जाती है कहाँ पर, हाफ ऑक्सीजन में, ठीक है, हाफ ऑक्सीजन में और 2 H आयंस में, ठीक है। तो वो H आयंस क्या करते हैं, यहाँ पर इसको दे देती हैं और इसके ज़रिए से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाती हैं, वो एक्साइट हो जाती हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होती हैं यहाँ पर आपके साथ NADH2 आ जाते हैं और FADH2 आ जाते हैं, ठीक है। उसी के ज़रिए से ये क्या करते हैं, ये फिर केल्विन साइकिल में चली जाती हैं, यानी स्ट्रोमा में चली जाती हैं जहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है, और उसी के ज़रिए से यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर हमारे साथ जितने भी क्लोरोफिल के पिगमेंट्स मौजूद होती हैं यानी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, उसके ज़रिए से ये फ़्लो करता है, ठीक है। तो इसको हम इतना ज़्यादा यहाँ पर डिटेल से नहीं पढ़ते, जस्ट ये एक्स का एक फंक्शन है कि हाँ फोटोसिंथेसिस में काम करता है। इंशाल्लाह हम 3rd चैप्टर में इसको फिर डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हमने प्लास्टिड की बात की डिटेल से कि प्लास्टिड होता क्या है, उसके 3 टाइप्स किस तरह हैं, फिर लीकोप्लास्ट के बारे में बात की और उसके टाइप्स के बारे में। सो आई होप इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ समझ आ चुका होगा, एंड इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।